हमारा आज का नया टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, हमें पढ़ना है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी आप सभी को मालूम है क्या होती है। इसके पहले किसी भी चीज़ के होने या नहीं होने की जो संभावना होती है, पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है, उस पॉसिबिलिटी को मेजर करना ही क्या होती है, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है? प्रोबेबिलिटी इज अ कंसेप्ट विच न्यूमेरिकली मेजर्स द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। ठीक है ना, मतलब प्रोबेबिलिटी एक ऐसा कंसेप्ट है जो किसी भी इवेंट के होने या नहीं होने की संभावनाएं हमें बताता है। मतलब हम किसी इवेंट के होने या नहीं होने की संभावना को इससे निकाल सकते हैं। क्लियर है? अब ठीक है, इसमें दो प्रकार के इवेंट्स होते हैं जो मेनली हैं। पहला इवेंट है श्योर इवेंट, दूसरा इम्पॉसिबल इवेंट। मतलब देखिए, जैसे कोई इवेंट जो बिल्कुल होना ही होना है, जैसे हम बोल रहे हैं कि सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है ना, हमें मालूम है जो सन है वो ईस्ट से ही निकलेगा सुबह। ठीक है ना, वो तो डेफिनेट इवेंट है, होना ही है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी, 1। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, मतलब ऐसा इवेंट जो कभी होना ही नहीं है, जैसे हम बोलेंगे कि सन राइजेस इन द वेस्ट। ठीक है ना, कि सन जो है वो वेस्ट से निकले, तो आपको मालूम है ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है कि सन राइजेस इन द ईस्ट। क्लियर है? तो यहाँ पे ये जो इवेंट है पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है, इसलिए इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0। और पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी या श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1। क्लियर है? श्योर इवेंट का एक और नाम होता है सर्टेन इवेंट। श्योर इवेंट को हम क्या बोलते हैं, सर्टेन इवेंट। और सेकेंड जो है जो होना ही नहीं है वो इवेंट हो गया इम्पॉसिबल। इनको छोड़ के एक इवेंट और आता है एलिमेंट्री इवेंट। ठीक है, एलिमेंट्री इवेंट मतलब ऐसा इवेंट, ठीक है, जिसका केवल एक ही आउटकम हो, मतलब पूरे इवेंट के केवल एक ही चांसेस हो। जैसे मैं बोलूंगा फ्रॉम वेयर द सन राइजेस, तो आप सभी को मालूम है कि यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है, सन राइजेस इन द ईस्ट, मतलब जो सन है वो ईस्ट से ही निकलेगा। ठीक है ना, तो मेरे क्वेश्चन का आंसर केवल एक ही हो सकता है, ईस्ट। फ्रॉम वेयर द सन राइजेस, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सन राइजेस इन द ईस्ट। केवल एक ही आंसर है। ऐसे आउटकम्स, ठीक है, मतलब ऐसा इवेंट जिसका केवल एक ही आउटकम हो, वो क्या हो जाएगा आपका एलिमेंट्री इवेंट। सेकेंड, जो होना पॉसिबल मतलब कंफर्म है, जो चीज होनी है वो जाएगा श्योर, और जो नहीं होना है वो इम्पॉसिबल। तीन टाइप के इवेंट है आपके सामने है, और इनके बीच में पूरी प्रोबेबिलिटी लाई करती है। ठीक है, देखिए इम्पॉसिबल इवेंट के चांसेस है 0 प्रोबेबिलिटी, और पॉसिबल या सर्टेन इवेंट के चांसेस क्या होते हैं, 1। ठीक है ना, तो जो प्रोबेबिलिटी आपकी है वो होने और ना होने के बीच में ही लाई करती है, इसलिए जो आपकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी भाई, देखिए सबसे कम प्रोबेबिलिटी मतलब नहीं होना तो 0, और सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी मतलब होना मतलब 1। तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो इन दोनों के बीच में ही लाई करेगी, या तो 0 या तो 1 या तो उसके बीच में। क्लियर है? अब आगे का देखते हैं। इफ P इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट, मतलब अगर कोई इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, P, एंड Q इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग एन इवेंट, और एक इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, Q। तो आपका रिलेशन क्या होगा, देखिए सारे मतलब इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी का सम और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का सम क्या आता है। ठीक है ना, तो P मतलब इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, और Q मतलब इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो 1 + 0, 1 + 0 का आंसर आपका क्या होता है, 1। मतलब किसी भी इवेंट के होने की और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी हम जब जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1। द सम ऑफ ऑल सर्टेन प्रोबेबिलिटीज, ठीक है ना, या सम ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज ऑफ एन इवेंट इज 1, मतलब सारे पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटीज का जो सम होगा वो क्या होगा, 1। अब इस तरीके से हमें दो फॉर्मूले निकल के आते थे कि उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, या तो आप इस तरीके से लिखे, या तो प्रोबेबिलिटी को हम शो करते हैं PE से। ठीक है ना, किसी चीज की प्रोबेबिलिटी को शो करते हैं PE से, और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी को शो करते हैं P0E। E के ऊपर बार का मतलब होता है नॉट E। क्लियर? नॉट E मतलब, E मतलब हो रही है आपकी इवेंट। इवेंट मतलब जो काम आप कर रहे हैं वो आपको कहलाएगा इवेंट। ठीक है ना, तो इवेंट PE मतलब उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, तो PE। ठीक है ना, उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी नहीं होना तो P0E, मतलब P0E। क्लियर है? तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि PE + P0E, इसका आंसर भी क्या होगा, 1, क्योंकि PE का मतलब भी P है, पॉसिबल मतलब प्रोबेबिलिटी होने के चांसेस। ठीक है, और P0E का मतलब है Q, प्रोबेबिलिटी हैपन नहीं होने के चांसेस। इसलिए इस फॉर्मूले को हम इस तरीके से लिखते हैं PE + P0E = 1। दोनों तरीके सेम है। ठीक है ना, अगर आप देखिए इसमें सॉल्यूशन इस तरीके से होता है कि अगर मैं आपको बोल दूं कि आज बारिश होने के चांसेस है 0.5, ठीक है ना, या 0.6 बारिश होने के चांसेस हैं, तो अब बारिश नहीं होने के चांसेस कितने होंगे, चांसेस मतलब प्रोबेबिलिटी। अब आप इस तरीके से निकालेंगे वो। क्लियर है? मतलब आपको होने या नहीं होने में से किसी की प्रोबेबिलिटी दी होगी, तो आप इस फॉर्मूले को यूज करके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी आप निकाल सकते हैं। क्लियर? इसमें मैं बोल रहा हूँ आपको कि बारिश होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 0.6। ठीक है ना, तो नहीं होने की प्रोबेबिलिटी हमें मालूम है कि
प्रोबेबिलिटी बारिश होने की क्या होगी 0.6, तो आपको नहीं होने की निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, ये आप क्वेश्चन मार्क है। हमें मालूम है वी नो डेट PE प्लस P नॉट E इज इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है ना। तो P हो गया आपका 0.6 प्लस P नॉट E आपको निकालना है इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से P नॉट E की वैल्यू 1 माइनस 0.6 और P नॉट E की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.4, मतलब बारिश नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0.4। क्लियर है। देखिए जो प्रोबेबिलिटी है वो आपका थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, ठीक है ना, मतलब जो चीजें पहले से फिक्स हमने सुनी हुई है उसके बेसिस पे हम किसी चीज के होने या नहीं होने की संभावनाओं को निकालते हैं। यहाँ तक आप सभी को क्लियर है, यहाँ तक मैं समझाया। ये तो हो गया कि भाई कोई सर्टेन इवेंट आपको दे दिया गया है कि भाई होने की प्रोबेबिलिटी ये है या नहीं होने की प्रोबेबिलिटी ये है, तो आप दूसरी प्रोबेबिलिटी को निकालें, ठीक है ना। अब आपको होने या नहीं होने की प्रोबेबिलिटी को नहीं दिया है, ठीक है ना, मतलब आपको P और Q नहीं दिया, अब आपको ही फाइंड करना है। क्लियर है। तो उसके कंडीशन फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी PE इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है ना, मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम। मतलब कोई एक, जैसे मान लीजिए प्रोबेबिलिटी मान लो एक सिक्का है आपका, कॉइन है, ठीक है ना। अब कॉइन में आपको मालूम है दो चीज होती हैं, या तो क्या होगा हेड या तो होगा आपका टेल। क्लियर है। अब इसके दो चीजें, मतलब कोई भी चीज, जैसे भाई इवेंट किसको बोलते हैं, जो चीज को हम जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं, मतलब अगर हम कॉइन की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं कि हेड आए या टेल आए, तो हमारा इवेंट क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड और अ टेल, ठीक है ना। इवेंट का आप समझ में आया, मतलब हम जिस चीज को सॉल्व कर रहे हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, इवेंट हो जाएगा। अब आपको मालूम है, मैं कॉइन की बात कर रहा हूँ, हमारा इवेंट कॉइन ले रहे हैं, हेड और टेल की कॉइन को चाहेंगे तो दो, ज्यादा से ज्यादा दो ही चीज आ सकती है बस, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है ना। हेड और टेल के बीच में प्रोबेबिलिटी लाई करेगी, तो मतलब कोई इवेंट है उसके ज्यादा से ज्यादा कितने आंसर हो सकते हैं, ठीक है, उसे हम बोलते हैं नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है ना। मतलब कोई भी इवेंट है उसके मैक्सिमम कितने आंसर आ सकते हैं, वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है ना। इसके बाद हमें क्या चाहिए भाई, मैं जैसे बोल रहा हूं कि हमने गेम रखा, दो लोगों के बीच में टॉस है, अब जिसका टेल आएगा वो जीतेगा, ठीक है ना। तो जीतने वाले को क्या चाहिए, टेल, ठीक है ना। अब जो इवेंट है वो क्या आ गया है कि भाई मुझे जीतना है और मुझे जीतने के लिए चाहिए टेल, तो आपने टोटल आउटकम तो देख लिया, दो आंसर आ सकते हैं इसके टोटल आउटकम में, ठीक है ना। पर आपको क्या चाहिए, केवल अगर आपको जीतना है तो आपको चाहिए पड़ेगा टेल, ठीक है। तो आपके फेवर में क्या आना चाहिए, अगर आपके फेवर में टेल आएगा तो आप जीत जाओगे, ठीक है ना। तो जो आपके फेवर में जो इवेंट होता है या आउटकम होता है उसे हम बोलते हैं फेवरेबल आउटकम, मतलब हमें उस इवेंट में क्या आंसर चाहिए है, उस आंसर के लिए जो टोटल आउटकम्स में से कौन कौन सा आउटकम जो है उस आंसर के फेवरेबल में है, ठीक है ना, उसको हम बोलेंगे फेवरेबल्स आउटकम। जैसे मुझे मालूम है टोटल आउटकम क्या हो जाएंगे 2, और मुझे क्या चाहिए, इवेंट क्या है कि इवेंट ऑफ गेटिंग टेल, भाई इवेंट क्या है कि हमें टेल चाहिए, ठीक है ना। तो इसके लिए जो मेरे फेवरेबल आउटकम होंगे, भाई टेल आपको मालूम है कि देखिए हेड या टेल ही आएगा, तो टेल केवल या तो हेड आए या तो टेल आए, टेल एक ही बार आ सकता है, तो आपका फेवरेट आउटकम क्या हो जाएगा 1, मतलब आपको जो चाहिए वो कितनी बार आ रहा है, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपने अभी अभी देखा है यहाँ पे कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, मतलब आपको क्या चाहिए पहले वो ऊपर, ठीक है, तो आपका चाहिए टेल और फेवरेबल आउटकम क्या उसका 1 अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम, उसके मैक्सिमम आंसर कितने हो सकते हैं 2, तो आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2। अब प्रोबेबिलिटी को लिखने के तरीके देखिए, प्रोबेबिलिटी आपको मालूम है कि हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, मतलब जो प्रोबेबिलिटी है, अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज में हम देखें प्रोबेबिलिटीज को, ठीक है, अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज में हम प्रोबेबिलिटी को देखें तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी अगर न्यूमेरिक वैल्यू में देखी जाए तो प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। क्लियर है, जो भी आंसर आएगा उसके बीच में आएगा। नेक्स्ट अगर परसेंटेज में देखा जाए तो 0% से लेके 100% तक प्रोबेबिलिटी क्या करेगी, लाई करेगी, मतलब 100 के ऊपर नहीं जाएगी और 0 के नीचे नहीं आएगी। क्लियर है। फ्रैक्शन पार्ट में अगर हम देखें तो फ्रैक्शन पार्ट में मान लीजिए कि a/b है, तो जो b होगा वो हमेशा क्या होगा, a से ग्रेटर होगी। आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है कि ऊपर आएगा फेवरेबल और नीचे आएगा टोटल, ठीक है ना। तो हमेशा क्या होगा, फेवरेबल, देखो फेवरेबल आउटकम क्या होता है कि जितने टोटल आउटकम आ सकते हैं पॉसिबल है, ठीक है ना, उनमें से हमारे काम का क्या क्या है, हम जितने आंसर आ सकते हैं उसमें से अपने काम की चीजों को निकालते हैं, ठीक है ना। तो जितनी चीजें हमारे पास हैं
हम उसमें से या तो उससे कम या तो उतनी चीज निकाल सकते, उससे ज्यादा नहीं निकाल सकते। जैसे आपके बास्केट में आपको 10 एप्पल्स हैं, क्लियर है, और आपको एप्पल खाना है, तो आप उसमें से मैक्सिमम 10 ही एप्पल निकालोगे ना, ज्यादा से ज्यादा उससे या तो उससे कम निकाल सकते हो। 10 अगर एप्पल है तो 10 से ज्यादा एप्पल आप उस बास्केट से नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। तो जो फेवरेबल आउटकम है वो हमेशा क्या होगा, टोटल पॉसिबल आउटकम से छोटा ही होगा, क्लियर है। और किस कंडीशन में दोनों बराबर होंगे, जब इवेंट क्या हो, श्योर हो कि भाई जैसे सन राइज इन द ईस्ट, ठीक है, या मैं बोल रहा हूँ सन कहाँ राइज होता है, तो आप सभी को मालूम है एक ही ऑप्शन है क्या, ईस्ट, ठीक। तो इसके दोनों आंसर क्या है, टोटल आउटकम भी ईस्ट ही होगा और आपका फेवरेट आउटकम भी क्या होगा, ईस्ट, तो उसमें प्रोबेबिलिटी 1 हो गई। बाकी हर प्रोबेबिलिटी में क्या होगा कि फेवरेट आउटकम है और टोटल आउटकम से कम ही होगा, इसलिए अगर फ्रैक्शन के पार्ट में आती है तो ऊपर का नंबर हमेशा नीचे के नंबर से क्या होता है, बड़ा होता है। इन चीजों को आप ध्यान रखेंगे, प्रोबेबिलिटी में कंसेप्ट को आपको बहुत अच्छे से समझना है, क्लियर है। इसके हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी, इसके क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चंस है उसकी कुछ कंडीशन है, पहला कुछ टाइप बता देता हूँ, जैसे कॉइन पे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, कॉइन 1 हो या 2 हो वो डिपेंड करता है, ठीक है ना। इसके बाद सेकंड आपका आता है डाइस के क्वेश्चंस, ठीक, डाइस के बाद आपके आते हैं कार्ड्स के क्वेश्चंस, कार्ड्स के बाद आते हैं आपके नंबर ऑफ थिंग्स इन अ सर्टेन बैग और अ बास्केट, ठीक है, मतलब कोई चीज आपको दी गई है कि इस बास्केट के अंदर कितनी चीज है, उसमें से ये चीज निकालोगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ आइटम्स इन अ बैग, ठीक है ना, और बास्केट, ठीक है ना, बैग में या बास्केट में आपको दे दी है उसमें कितने आइटम्स है, उसमें से आपको जो आइटम चाहिए उसके निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। मेनली इन 4 टाइप जो सेक्शन है, इन 4 सेक्शन में आपकी प्रोबेबिलिटी डील करती है, ठीक है। इन चारों सेक्शन को ही आपको समझना है। मैंने कॉइन का आपको एग्जांपल दिया, अगर एक कॉइन होगा तो फेवरेट आउटकम कितने होंगे, एक कॉइन होगा तो फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे आपके, 2 ही आ सकते हैं, या तो हेड या तो टेल। भाई 2 कॉइन से आपने 2 कॉइन को चुकाओ, भाई पहले कॉइन को चुकाया दूसरे कॉइन को चुकाया, दोनों एक साथ जमीन पे गिरे, मान लीजिए दोनों पे क्या आया, हेड आ सकता है, पॉसिबल है, या दोनों पे ही क्या आएगा, टेल आएगा, या पहले पे हेड और दूसरे पे टेल, या पहले पे टेल और दूसरे पे हेड, क्लियर है। इस इन 4 से ज्यादा क्या होंगे उसके आउटकम्स नहीं हो सकते, क्लियर है। तो इस जो इसके फेवरेट आउटकम होंगे 2 कॉइन्स के वो कितने हो जाएंगे, 4, क्लियर है। अब इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं, डाइस पे आते तो आप सभी ने डाइस से खेले ही है, आपको मालूम है डाइस में केवल 6 ही अंक आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इसके जो फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे वो हो जाएंगे आपके 6, भाई उसमें 6 नंबर से ज्यादा आ ही नहीं सकते हैं। इस बार कार्ड्स में आते हैं तो कार्ड्स बहुत बड़ी रेंज है, जैसे टोटल कार्ड्स जो होते हैं वो होते हैं 52 कार्ड्स, ठीक है ना। 52 जो कार्ड्स है उसमें क्या होता है, 2 कैटेगरी आपकी डिवाइडेड होती है, ठीक है ना, 2 कैटेगरी आपकी जो डिवाइड होती है, ठीक है। कार्ड जो 52 टोटल कार्ड्स होते हैं, ठीक है, इसमें 2 कैटेगरी आपकी डिवाइड मैं बता देता हूं आपको यहाँ पे। 52 कार्ड्स में 2 कैटेगरी जो डिवाइड होती हैं, होता है 26 की 26 कार्ड्स होते हैं रेड कार्ड्स, और 26 कार्ड्स जो होते हैं ब्लैक कार्ड्स, ठीक है। तो कार्ड्स टोटल होते हैं एक डेक मतलब ताश की जो गड्डी होती है, ठीक है ना, उसमें टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। उस 52 कार्ड्स में जो 26 होते हैं वो रेड कार्ड्स होते हैं, जो 26 होते हैं वो ब्लैक कार्ड्स होते हैं। अब रेड कार्ड्स भी 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है, क्या, हार्ट और डायमंड, ठीक है ना, आप सभी को मालूम है हार्ट और डायमंड। हार्ट और डायमंड, ठीक है। और ब्लैक में क्या होगा, क्लब और स्पेड, ठीक, ब्लैक में होगा आपका क्लब और स्पेड, ठीक। अब आपको क्लब और स्पेड 2 टाइप को देंगे कि स्पेड हो जाएगा आपका ये वाला शेप 1 बिट, ये शायद इस तरीके से होता है, ठीक, 1
ठीक, और आपका क्लब होता है इस तरीके से, ठीक, लगभग इसी तरीके से दिखते हैं, आपको सभी को आइडिया होगा थोड़ा बहुत क्लब और स्पेड का, ठीक है। तो क्लब और स्पेड ये आपके होगा 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स में दो कैटेगरी होती है, 26 रेड्स और 26 ब्लैक्स। भाई 26 रेड में भी दो कैटेगरी होती है, हार्ट और डायमंड, और 26 ब्लैक में भी होती है क्लब और स्पेड, ठीक है ना। अब देखिए 26 कार्ड्स थे, 52 में 26 डिवाइड हुए दो कैटेगरी रेड और ब्लैक में, ठीक है ना। इसी तरीके से रेड भी दो कैटेगरी में डिवाइड हुए, तो कितने कितने आएंगे, 13 और 13 इसमें, 13 और 30, मतलब जो फाइनली कार्ड्स का डिवीजन है 52 कार्ड्स टोटल, जिसमें से 26 रेड और 26 ब्लैक। रेड में हार्ट और डायमंड दो टाइप के होते हैं, और ब्लैक में क्लब और स्पेड दो टाइप के होते हैं। यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। अब इन 13 कार्ड्स में भी जो कार्ड्स का ग्रुप होता है वो आपको बता दूं मैं, ठीक है ना। 52 कार्ड्स है आपके, ठीक। 52 कार्ड्स में 13 कार्ड्स में होते हैं किंग, क्वीन, जैक, ये तो मेन है। इसके बाद एस, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। क्लियर है। मतलब इन 13 कार्ड्स में इन कार्ड्स का क्या होता है ग्रुप, जिसमें फेस कार्ड है, किंग, क्वीन, जैक के फेस होते हैं, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, फेस कार्ड्स। ये होता है आपका एस मतलब इक्का, और बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 आपके कौन से कार्ड्स होते हैं, नंबर कार्ड्स। क्लियर है। यहाँ तक आप सभी को समझ में आया। कार्ड्स का डिवीजन इतना ही, मतलब हार्ट में भी यही 13 कार्ड्स होंगे, डायमंड में भी यही 13 होंगे, क्लब में भी यही 13 होंगे, और स्पेड में भी क्या होंगे, यही 13 होंगे। यही आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, एंड होती है। प्रोबेबिलिटी में केवल इतने ही टॉपिक थे, मैंने आपको बताया। और नंबर ऑफ आइटम्स इन द बैग, मतलब उसमें कोई बैग दे दिया है, वो नंबर ऑफ आइटम दे दिए जाएंगे, ठीक है ना। उसमें से आपको जैसे बोला है एक बास्केट है, बास्केट में आपके पास 10 ऑरेंज 10 एप्पल है, ठीक है। मुझे चाहिए कि एप्पल निकालने की प्रोबेबिलिटी, तो टोटल आइटम कितना है उसमें 20, और आपको एप्पल निकालना जो कि क्या है 10, तो फेवरेबल 10 हो गया अपॉन टोटल क्या हो गया 20, तो 10 अपॉन 21/2 क्या हो जाएगी उसकी प्रोबेबिलिटी। क्लियर है। प्रोबेबिलिटी बहुत ही इजी कंसेप्ट है, उसको इसी तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके।